नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनालॉजी चैप्टर के पार्ट 3 में हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 2015 और 2016 में पूछे गए सवालों का समाधान हम लोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले सवाल को। तो देखिए पहला सवाल है, हेमाटोलॉजी इज टू ब्लड, तो फिर फाइकोलॉजी इज टू क्या होगा। तो देखिए हेमाटोलॉजी का क्या मतलब होता है। हेमाटोलॉजी का मतलब होता है रुधिर विज्ञान या रक्त से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी। तो देखिए ये रक्त, ब्लड का मतलब रक्त होता है, तो ठीक है। अब फाइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवाल विज्ञान या शैवाल से रिलेटेड पढ़ाई को हम लोग फाइकोलॉजी हम लोग बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है फंगी। फंगी का मतलब होता है कवक, ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिश मतलब मछली, ये भी नहीं होगा। एल्गे का मतलब होता है शैवाल, हाँ तो ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। तो भी देख लेते हैं, डी मेरा डिजीज़ दे के रखा है, रोग, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब फाइकोलॉजी में जो पढ़ाई होती है वो होती है एल्गे या शैवाल के संबंध में। तो हेमाटोलॉजी इस टू मेरा हो जाएगा अगर ब्लड, तो फिर फाइकोलॉजी इस टू हो जाएगा एल्गे। अब हम लोग दूसरे सवाल में आ जाते हैं। देखिए दे के रखा है D इंटू एच इज टू 4 इंटू 8, ठीक है। ये जैसे रिलेशनशिप है एज M इंटू क्यू इज टू क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या दे के रखा है, D जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और H जो है वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, टोटल हमारे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, ABCD इस तरह से हमारे Z तक 26 तक होते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे के रखा है, ये देखिए D जो है, D के लिए मेरा 4 दे के रखा है। तो देखिए D मेरा कितना नंबर अल्फ़ाबेट है मेरा, ABCD, तो देखिए D है मेरा 4, तो वही चीज़ यहाँ पे इन लोग 4 लिख के रखा है। और फिर H का दे के रखा है 8, तो देखिए यहाँ पे H जो है उसका यहाँ पे 8 दे के रखा है। इसका मतलब कौन कितना नंबर वाला अल्फ़ाबेट लेटर है वो यहाँ पे दे के रखा है। तो उसी तरह से M का हमको खोजना पड़ेगा। तो M जो है वो 13 नंबर वाला है, तो यहाँ पे 13 देख रहे हैं, C में ही है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। Q जो है 17 नंबर वाला लेटर है अल्फ़ाबेट का, तो देखिए ये 17 दे के रखा है। तो इसके लिए हमारा M इंटू क्यू जो है वो इस टू हो जाएगा 13 इंटू 17 होगा। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे BLOCKED इस टू YOLXPVW ये दे के रखा है। तो फिर ये इस टू मेरा क्या होगा, ऑप्शन में देखना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह के मैथ में ये टाइप बहुत तरह के होते हैं। पहले वाले 2 नंबर में अलग टाइप का था, ये देखिए 3 थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन अल्फ़ाबेट रिलेटेड ही है। तो देखिए हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट इंग्लिश में टोटल कितने होते हैं, 26, ए से लेते हुए जेड तक। लेकिन इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 13 यहाँ तक लिख देंगे M तक, और फिर N से अगला 13 जो है हम लोग इधर सामने की तरफ लिख देंगे। तो देखिए इससे हमको पता चल जाएगा। देखिए B को यहाँ पे इन लोग बोल रहा है Y, कैसे देखिए यहाँ पे देखिए B, तो देख रहे हैं जब हम लोग इसको उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पे, तो B के ठीक नीचे मेरा क्या आ जा रहा है, Y। समझ में आया, बहुत सीधा है। उसी तरह से मिला लीजिए L को इन लोग बोल रहा है O, तो देखिए L कहाँ पे है, L यहाँ है। देखिए L के ठीक नीचे यहाँ पे क्या है, O। उसी तरह से O को देख लीजिए, O को बोल रहा है इन लोग L, तो देखिए O को यहाँ पे है, तो ठीक उसका उल्टा भी हम लोग देख सकते हैं। ऊपर में मेरा क्या है, L, तो देखिए L दे के रखा है। तो इसी तरह से मेरा आगे भी इसी तरह से देखा गया है। तो अब हम लोग इसका निकालेंगे। तो चलिए O जब है तो O के ऊपर में हमारा दे के रखा है L, तो देखते हैं मेरा L किस में है, L मेरे A में भी है और B में भी है। चलिए आगे हमको देखना पड़ेगा। Z है यहाँ पे, तो Z के उल्टा ऊपर में हमारा दे के रखा है A, तो देख रहे हैं दोनों में ही है, हमको और भी आगे देखना पड़ेगा। फिर है F, तो F है यहाँ पे, तो F के यहाँ नीचे दे के रखा है U, तो देख रहे हैं U यहाँ पे तो नहीं है लेकिन U यहाँ पे है। इसका मतलब आगे भी आपका चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन मेरा बनता है बी।
अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। देखिए ये 12:72 है, तो 8:2 क्या होगा, जो ऑप्शन मेरे 4 दे के रखे हैं। तो देखिए इस तरह का सवाल मैं एनालॉजी के पहले 2 पार्ट में कर चुका हूं, तो चलिए फिर से ये रिपीट ही हो रहा है, जो कि 2015 में आया हुआ है। तो देखिए ये सब मैथ करते टाइम हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हमारा प्लस या माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या कम्बिनेशन सबका ही मेरा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग देख लेते हैं, 12 को अगर हम लोग 6 से गुना करते हैं तो 72 आता है। क्या आता है, 12 गुना 6, तो देखिए 72। तो ठीक उसी तरह से अगर 8 को अगर हम लोग गुना करेंगे 6 से, तो मेरा आना चाहिए था 48, लेकिन देखिए यहाँ पे 48 तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमको दूसरा चेक करना पड़ेगा। तो इसी तरह से करते करते आपको पता चलेगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं, 12 जो है उसको हम लोग 2 बार लिख करके अगर गुना कर देते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, 2 से अगर भाग दे देते हैं, तो देखिए क्या होगा, 2 छक्के 12, तो 12 को 6 से गुना करेंगे तो देखिए मेरा 72 आ रहा है। तो फिर इसी वे से हमको ये भी देखना पड़ेगा। तो 8 को भी हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 2 बार, 8 गुना 8, और पूरे को फिर 2 से भाग अगर देते हैं तो 2 चौके 8, तो 8 को 4 से गुना करने से 8 चौक 32 हो रहा है। तो 32 मेरे ऑप्शन बी में दे के रखा है। तो इस तरह से ही 1-2 बार ट्रायल और एरर मेथड से हम लोग को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और फिर जिससे बन रहा है जो लॉजिक पहले वाले पार्ट से, फिर दूसरे वाले पार्ट को भी हम लोग को वैसे ही करना पड़ेगा। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, गार्बेज इज टू अगर हाउस दे के रखा है तो गैंग इज टू मेरा क्या होगा। तो देखिए गार्बेज का मतलब होता है कचरा, और हाउस का मतलब होता है मकान या घर। तो घर से मेरा क्या निकलता है, कचरा। तो यहाँ पे गैंग जो दे के रखा है, गैंग का मतलब क्या होता है, अयस्क का इम्प्यूरिटीज़, मतलब अशुद्धता। तो वो फिर कहाँ से निकलेगा, अयस्क से ही निकलेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। ए है फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना, नहीं ये नहीं होगा। बी का मतलब होता है ड्रग्स, ये भी नहीं होगा। सी का मतलब होता है ऑफिस, कार्यालय, ये भी नहीं होगा। डी का मतलब होता है और, मतलब अयस्क, तो मेरा अयस्क होगा। तो घर से निकलता है मेरा इम्प्योरिटीज़ या जो कचरा, उसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं, और ओर से जो निकलता है कचरा या इम्प्योरिटीज़, उसको हम लोग बोलते हैं गैंग्स। अब हम लोग प्रश्न 7 को देख लेते हैं। तो देखिए पिग इज टू स्टाई दे के रखा है, तो डॉग इज टू क्या होगा। तो देखिए पिग का मतलब होता है सूकर, और स्टाई का मतलब होता है सूकर का घर। तो चलिए डॉग का मतलब होता है कुत्ता, तो फिर कुत्ते के घर को हम लोग क्या बोलेंगे। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बुरो, तो बुरो का मतलब होता है बिल या मांद, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हाइव्स, हाइव्स का मतलब होता है मधुमक्खियों का घर, तो ये भी नहीं होगा। सी जो है वो देख रखा है शेड, शेड का मतलब होता है गाय का घर, ये भी नहीं होगा। और डी दे के रखा है कैनल, तो कैनल का मतलब होता है कुत्तों का घर। तो इसका मतलब अगर पिग के घर को हम लोग स्टाई अगर हम लोग बोलते हैं, तो फिर डॉग के घर को हम लोग बोलेंगे कैनल। अब हम लोग प्रश्न 8 को देख लेते हैं। देखिए 42:20 दे के रखा है, तो फिर 64:2 क्या होगा। तो देखिए इसमें मेरा घट रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेरा घटेगा। तो चलिए इसको हम लोग तब उल्टा करके एक बार हम लोग देखते हैं, छोटा से बड़ा क्या होगा। देखिए अगर हम लोग इस 20 में हम लोग क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, तो देखिए 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। अब इस 40 में हम लोग क्या करते हैं, 2 को अगर जोड़ते हैं तो फिर आ जाएगा मेरा 42। तो देखिए ये आया 42। तो उसी तरह से हमको देखना पड़ेगा, जो इस प्रोसेस से क्या मेरा 64 जब आ रहा है, तो उसी ऑप्शन में से हम लोग का आ रहा है क्या। तो चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन को हम लोग ले लेते हैं। 31 का अगर हम लोग उसी तरह से 2 गुना कर लेते हैं तो मेरा आ जाता है 62। फिर 62 के साथ हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा, उसी के तरह 2 को जोड़ देना पड़ेगा। तो हाँ मेरा आ गया 64, जो इस 64 के बराबर है। तो हम लोग का ऑप्शन ए में एक बार में ही आ गया,
तो हम लोग ऑप्शन बी सी डी करने का दरकार नहीं पड़ा, लेकिन अगर ऑप्शन बी सी डी का अगर पहले रहता तो फिर सब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चलिए तो भी हम लोग एक ऑप्शन आपको दिखा देते हैं बी से। मान लेते हैं ये 32 अगर होता, 32 गुना 2, तो देखिए ऑलरेडी ये 64 हो चुका है, और 2 अगर जोड़ लेते तो फिर ये 66 होता, जो कि नहीं होता। तो उस हिसाब से मेरा ऑप्शन ए ही बैठ रहा है। अब हम लोग प्रश्न 9 को देख लेते हैं। तो देखिए क्या दे के रखा है, साइटोलॉजी इज टू सेल, तो क्या होगा, इज टू बर्ड्स। तो देखिए साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान, और सेल का मतलब कोशिका होता है। तो मतलब ये निकला जो कोशिका विज्ञान में हम लोग कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो फिर उस हिसाब से हम लोग किस में, बर्ड्स मतलब पक्षी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले को, ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, दांतों के औषधि से संबंधित पढ़ाई को हम लोग करते हैं, उसको ओडोंटोलॉजी हम लोग बोलते हैं। फिर है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक विज्ञान, मतलब फंगी। और सी में जो दे के रखा है वो है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है भाषा के शब्दों के इतिहास का अध्ययन। भाषा के शब्दों के इतिहास का अध्ययन, ये भी नहीं होगा। और फिर डी का है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान या पक्षी के संबंध में पढ़ना। तो मेरे ऑप्शन डी ही आएगा इसमें। तो साइटोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं सेल के बारे में, और ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इस चैनल को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा